के, उसके बाद फिर अब ऊपर बिठा के और कंप्लेन दर्ज किए हैं। बात कर लीजिए एक बार। स्पीकर दे रहे हैं। हेलो नाम पूछना। जी सर, नमस्ते। ये नमस्कार। जी बताइए ऐसा है ना भाई, आपकी समस्या क्या है? सर। पहले तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम उपेंद्र सिंह। जी मुकेश। उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह, अच्छा जी। सर मुझे जानना है कि मतलब आप लोग थाने में मुझे क्यों बुला रहे हैं? शादी जब डाइवोर्स के चल रहा है, जी। क्या पति के साथ प्रकरण है, जी हर चीज है। तो सर लॉ, राइट ऑफ फर्स्ट। सर ये हमारा राइट है, हम हमारा केस कोर्ट में चलते हुए भी हम आ सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी क्या बोलते हैं, डाइवोर्स हुआ नहीं है। कौन सा राइट है? कौन सा राइट? पति है मेरे, पूरी दुनिया जानती थी। चुनाव में पत्नी बना के घुमाए हैं। कौन से राइट से घुमाए हैं? हाँ रवि भैया को फोन, रुकिए, हमारे लॉयर हैं, उनसे बात करेंगे। हम अपने लॉयर को, हम भैया हम अपने लॉयर को कॉल कर रहे हैं, आप हमारे लॉयर से बात कर लीजिए। लॉयर ऐसे ने कहा, हमारे थाने पर लॉयर नाम सुन कर ऐसे ने कहा, पता कर लीजिए। अच्छा हाँ पता कर लीजिएगा, जो सही हो जाएगा हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारे पति देव आके एक बार बोल दें तो हम आ जाएंगे आपके थाने में। जब तक हम पति देव भी आएंगे ना, आपका पति देव आएंगे, आपके सास भी आएगी, आप अकेले थोड़े आएंगे। समस्या का आपका परमानेंट निस्तारण होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमारे समस्या कोर्ट में है ऑलरेडी, थाने में क्या निस्तार होगा? हमारी समस्या ऑलरेडी कोर्ट में है। कोर्ट में तो कोर्ट में तब क्या है यहाँ कर रहे हैं, किसके नाम? क्योंकि अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, इस नाम से आए हैं। ठीक है, डाइवोर्स नहीं है, कोर्ट में हुआ है तो हम जानते हैं। लेकर आइए, थोड़ी है तो हम आए हैं ना, तो हम घर पे बात करेंगे भैया, हम थाने में क्यों आए? आप एक रीजन दीजिए ना हमको, आप एक रीजन बस हमको दे दीजिए कि हम थाने में क्यों आए। थाने में जाना ही है तो क्यों आए भाई, एक रीजन दे दीजिए। हमको लगता है ना कि ये जिसको चाहे ना, हाँ जिसको चाहे वो बेड पे ला सकते हैं, ऑन बेड हो सकते हैं। उसके सोच रहे हैं, उनकी सोच हो गई है ना कि वर्ल्ड बेस्ट यही है। ठीक है, हाँ ये इनका बस चले ना, तो ये अंबानी की वाइफ को भी ऑन बेड होने को वो कर दे। ठीक है, क्योंकि आप खुद सारी जगह वो करके आ जा रहे हैं और आप मुझे रंडी बनाएंगे। एक लाइफ आप ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, नीलम दीदी वाली बात मैं कर रही हूँ। अब क्यों की है दूसरे से शादी, जब आप सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तो खुद किसके साथ हो? नीलम जैसी औरत हाँ जी, इस दुनिया में मिलनी बहुत मुश्किल है। इतना वही तो कह रही हूँ। हेलो, हाँ जल्दी से अपन बैग पैक कर ला, और जब टिकट हो गई था वो जा करो अब यार, ऐसे वैसे हाँ कि आके ले भैया, वो तो भैया के बर्दाश्त ना भैया, तो भैया जल्दी टिकट कर रही सकते ऐसे वैसे। ठीक है, मैं रोने भी लगी कि अचानक क्यों मतलब ले जा रहे हैं लोग। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सडन नहीं आना। मैं अपने मम्मी पापा से भी एक भी दिन नहीं मिली हूँ सारी के बाद। लड़के तो लड़ाई थी तो क्यों तलाक दे रहे हैं? आप ही बताइए ना, जब बीवी का शौक था, बच्चे के लिए लड़ाए हैं, तो क्यों तलाक दे रहे हैं? क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं? आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का। आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, आप पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई, फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं। आप ना, मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है। इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल कि वो लाइफ सेट कर सके हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम, मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या? मेरे साथ जो चीजें हुई हैं हम आगे मीडिया में बोले हैं? हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं। ठीक है, मेरा पूरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी, मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? वो बात ना आप सामने वाले से ही पूछिएगा। ये कौन सी बीमारी है? नहीं, थोड़ा सस्पेंस में रखना है ना हम। ज्योति सिंह के बहुत सारे अवैध संबंध थे। उनकी अपनी 2 पिछली बीवियों के बारे में क्या राय है? अगर ज्योति सिंह का कैरेक्टर खराब है और ज्योति सिंह बुरी है, ज्योति सिंह का अवैध संबंध था, तो
वो पिछले 2 बीवियों से जो चीजें हुई हैं उस बारे में क्या राय है, एक बारी आप जरूर पूछिएगा उनसे। हमारा वो बता रहे हैं, ठीक है, हमारा वो बता रहे हैं कि अवैध संबंध है, उनका सामने है, ठीक। हमारे 4 हस्बैंड नहीं मरे हैं, ओके, ठीक है। तो जिस दिन साबित कर दे, पवन सिंह तो कह रहे हैं कि जिस दिन हम बोलने पे आ गए, जिस दिन हम सबूत दिखाने पे आ गए, भूचाल आ जाएगा। हाँ, हमने बोला है तो सामने वाला भी तो बोलेगा ना, नहीं बोलेगा तो फिर गलत समझ लेगा ना इंसान। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो सामने से कह रहे हैं कि हम तो आपके प्रूफ का इंतजार कर रहे हैं, आप दीजिए। बट आपने भी तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है। ज्योति सिंह नशा करती थी, ज्योति को नशे की आदत है, क्या ज्योति नशेड़ी है? लड़कों को बदनाम करना बड़ा आसान होता है, ठीक है, कोई लड़की आकर कह दी, किसी लड़की ने आंसू बहा दिए, लोग जल्दी यकीन। मेरी बात सुनो, मैं इस चीज से मैं आपकी कतई अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि आज की डेट में ना सबसे आसान तरीका एक लड़की को बदनाम करने का कि आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए तुरंत। आप रो रही हैं क्या? वही सोच के हमने भी सब्र किया है कि भगवान ने अगर ये डिसाइड किया है ना तो कुछ अच्छा ही होगा, कि आपकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी, एक हिसाब से उनकी शादी भी हुई थी। आप क्यों अपनी बेटी को अलाउ किए थे रिलेशन में रहने के लिए? आपको बता रही हूँ मोहन जी, मैंने आपसे बोला ना कि 1 महीने तक लगातार मेरी अच्छी से बात हुई। आपने कुछ कपड़े पे कमेंट किया था कि भैया जो खोलते हैं ऋतिक सिंह उसको रिपीट करते हैं सर, कि भाई का पहले तो इसमें दिक्कत क्या है? ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड ऐसे था वैसे था। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे भाभी कि पवन भैया को आपसे दिक्कत है या आपको पवन भैया से दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? ठीक है यार, बीवी ना समझ के एक ये समझ के कर लो, एक औरत समझ के मेरी इज्जत कर लो। लोग बोलता है ना कि पवन जी बोलते नहीं है, उनके पति अलग ही अपनी गर्लफ्रेंड का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप इनको दीदी कहिए, इनसे बात करिए। उनकी गर्लफ्रेंड अलग फोन करके आप बोल रही हैं कि आप बीवी नहीं है, आपको आपके साथ दबाव में शादी हुई है, ऐसे वैसे हुई है, मेरे साथ आके वो ऐसे करते हैं, बहन बन के बात किया जाता है और रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया जाता है। अच्छा, वो कॉल रिकॉर्डिंग आपसे से वायरल की थी? जी बिल्कुल है, वहीं से तो स्टार्ट हुआ हमारा रिश्ता खराब होना। मतलब आपको बीवी छोड़ने में आपकी इज्जत नहीं जा रही है, लेकिन आपको ये पता करवाने में आपकी इज्जत जा रही है कि वो रिकॉर्डिंग में कितनी सच्चाई है। सॉरी, आप फैन है उनके, आपको बुरा लगा। आज पवन जी आके रो रहे हैं नीलम जी के लिए, मैं उनसे एक बारी पूछना चाहूंगी कि आखिर खोया कैसे आपने? भाभी रोइए मत ना, पहले सुनिए ना बात से। यार इतना कुछ हो रहा है, इतना तमाशा हो रहा है, आप बताइए एक लड़की, क्या मेरे लिए ये सारी चीजें डिफिकल्ट नहीं है फेस करने में? मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तब मैं भी ठीक हूँ। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये देख रही हैं आप? जी बिल्कुल देख रही हूँ। यही सब कुछ सवाल है। अभी सोचा कि ले लूं और ये लास्ट हो, कि सोशल मीडिया पर वैसा ना हो, आप लोग अच्छे से रहें। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, अब हुआ क्या है ना कि फाइनली ज्योति सिंह सामने आई है, ठीक है, हाँ। और इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है। तो अब इंडस्ट्री के कई लोगों को मिर्ची लगा। मैं आपको बता रही हूँ मोहन जी, मैंने आपसे बोला ना कि 1 महीने तक लगातार मेरी अच्छी से बात हुई थी शादी के समय, और ऐसा नहीं है कि अगर वो सारी रिकॉर्डिंग मैं वायरल कर दूँ ना तो उसमें एक लोग नहीं घिसेंगे, उसमें बहुत लोग घिसेंगे, ठीक है। जो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज कर रही हूँ कि मैं बहुत कुछ सोच के रुक जा रही हूँ, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है ना, वो एक तो सिर्फ इसमें औरतें ही पिसेंगी, जितनी औरतें हैं वही पिसेंगी, और दूसरी चीज ये कि घर की चीजें हैं, 2 परिवार है की इज्जत है, नहीं तो। लेकिन बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पिंच ना किया जाए, उंगली ना किया जाए, तो फिर चीजें ठीक है, संभली रहेंगे। अदरवाइज मैं भी मजबूर नहीं हूँ चुप रहने को। अच्छा भाभी, हम ये पूछना चाहेंगे कि देखिए सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन क्या वाकई में आपको, मतलब पवन भैया को लोग बोल रहे हैं तो आपको भी तो बुरा लग ही रहा होगा कि हमारे अभी तो प्रेजेंट पे तो हस्बैंड है ना आपके, इन फ्यूचर क्या होगा कौन जानता है। तो ये सब चीजें अगर सोशल मीडिया पर बंद नहीं हो सकता है? एक बात बताएं, जब आप आज ठीक है, मेरे हस्बैंड हैं, उनके बारे में बातें हो रही हैं, बिल्कुल चीजें होती हैं, फील होती हैं, लेकिन आप एक बात बताएं, आज आप जिस कंडीशन में मैं हूँ, रीजन कहीं ना कहीं पहुंच गई है ना। हाँ बिल्कुल, 110%। तो जब उन्हें रियलाइज नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है यार, बीवी ना समझ के एक ये समझ के कर लो, एक औरत समझ के मेरी इज्जत कर लो। हाँ ये तो है। एक आपने शादी करा, आप हर चीज की है, आज की डेट में ज्योति सिंह पूरी बदनाम हो गई है, कई तरह की स्टेटमेंट आ रही है ना, बहुत कई तरह की चीजें आ रही हैं, हाँ, कि ज्योति सिंह ऐसी हैं, ज्योति सिंह वैसी हैं, आप अपना जो कर रहे हैं